शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजों की प्राप्ति। तो धर्मराज भीष्म बाबा के पास आए, इन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया तो भीष्म जी ने आशीर्वाद दिया। धर्मराज जी बोले, बाबा युद्ध में क्या विलंब है, क्या देरी है? तो बाबा जी ने कहा, प्रारंभ होने वाला है। ये प्रभु के चरणों में 10 मुद्रा का दान हुआ है माता जी की तरफ से। भगवान हमेशा साथ देता रहे, मंगल कामना है। बोलिए साचे दरबार की। तो ध्यान दें, बाबा जी बोले कि युद्ध प्रारंभ होने वाला। अर्जुन भगवान कन्हैया के पास खड़े हैं तो अर्जुन प्रभु से पूछ रहे कि भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बताइए कि मेरे बड़े भैया ये बाबा के पास क्या कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण बोले, पार्थ तुम नहीं जानते, तेरे बड़े भैया ने आधा युद्ध जीत लिया क्योंकि बाबा को प्रणाम किया, एक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद मिल गया। समझिए आधा युद्ध पहले से जीत लिया और जो आधा बचा है ये तुम लोगों को अपने बल से, अपने पराक्रम से जीतना है। दुर्योधन भी सेना लिए हुए एकांत में खड़ा, तो दुर्योधन विचार कर रहा कि धर्मराज ये बाबा के पास क्या करने आए? हमें तो लग रहा मेरी सेना को देखकर, मेरी पार्टी को देखकर धर्मराज जी डर तो नहीं गए, शायद बाबा से क्षमा मांग रहे हो, युद्ध नहीं करूंगा, चलो जानकारी कर लिया जाए। तो दुर्योधन बाबा के पास आया, कहा बाबा धर्मराज के अपनी सेना को देख के डर गए हैं, क्या आपसे क्षमा मांग रहे थे, युद्ध नहीं करूंगा? भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन धर्मराज क्षमा नहीं मांग रहे थे, ये पूछ रहे थे युद्ध में देरी क्या? तो मैंने बता दिया प्रारंभ होने वाला। तो दुर्योधन दांत पीसने लगा, कहा बाबा धर्मराज जी की इतनी औकात कि मेरी पार्टी में आके पूछ रहे थे युद्ध में देरी क्या? देखा जाएगा। ये सब दुनिया की बात छोड़िए। दुर्योधन ने कहा ये सब छोड़ो, एक मुख्य बात आप ये बताओ कि इस समय आपकी उम्र 156 वर्ष की है। ये महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो व्यासकृत महाभारत के अंतर्गत उस समय बाबा 156 वर्ष के थे। तो दुर्योधन ने कहा बाबा आप युद्ध में कुछ कर सकते हो, अपनी क्षमता बताइए। भीष्म जी ने कहा दुर्योधन इसके मतलब हमारे बल को ललकार रहे हो, हम क्या कर सकते हैं? सुनिए भैया, उम्र तो मेरी 156 वर्ष की है, लेकिन आज भी युद्ध करने जब मैदान में जाता हूँ तो ऐसे उछल कर युद्ध करता हूँ जैसे मानो कोई 20 वर्ष का नौजवान उछलता हो। बाबा जी ने कहा उम्र तो मेरी 156 वर्ष की है, आज भी 10,000 सेना को रोज मारूंगा। बाबा ने कहा मेरे में वही क्षमता कि आज भी 10,000 सेना को रोज मारूंगा, और यदि कहीं हमें क्रोध आ गया, हमें कहीं जरा भी क्रोध आ गया तो सुन दुर्योधन कि जो मैं आपन तेज सवारो तो एक दिवस मातू गले मारो। जो मैं आपन तेज सवारो
दिवस मारो गले मारो। बाबा जी ने कहा वैसे तो 10,000 सेना को रोज मारूंगा, और यदि कहीं अपने पे आ गया, हमें कहीं जरा भी क्रोध आ गया, तो एक दिन में दोनों सेनाओं में कोई जिंदा नहीं रहेगा, सबको मार दूंगा। अरे अब तो दुर्योधन आगे बढ़कर बाबा की पीठ ठोकने लगा, कहा वाह बाबा, अरे जब आप जैसे योद्धा मेरी तरफ है, मेरी मदद कर रहे हैं, तो इसके मतलब ये मेरे को लग रहा कि जीत अपनी है, विजय अपनी है। दुर्योधन ने बाबा से फिर बड़े धीरे से पूछा कि बाबा और भी कोई बलवान है अपनी सेना में, और भी कोई वीर है? तो भीष्म कह रहे हैं कि ऐ दुर्योधन, जो तुम्हारे गुरु जी हैं श्री द्रोणाचार्य जी हैं, वो भी मामूली नहीं। ये प्रभु के चरणों में कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पण हुए हैं। माता रानी की दया बनी रहे, मंगल कामना है। भीष्म जी ने कहा जो तुम्हारे गुरु जी हैं श्री द्रोणाचार्य जी, ज्यादा नहीं 3 दिन में वो भी सबको मार देंगे। 3 दिन में द्रोणाचार्य भी सबको मार डालेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब तो दुर्योधन मारे खुशी से उछलने लगा, वाह, अरे जब ऐसे ऐसे योद्धा है तो हमें ये बिल्कुल लग रहा है कि विजय अपनी है। फिर इसने बाबा जी से कहा कि बाबा और भी कोई बलवान है अपनी सेना में, और भी कोई वीर है? तो भीष्म जी ने कहा जो तुम्हारा मित्र कर्ण है, तो है कर्ण भी मामूली नहीं। कर्ण की क्षमता कि सूर्य पुत्र जो डटी रन करई, तो 5 दिवस मातो दल मरई। भीष्म जी ने कहा जो तुम्हारा मित्र कर्ण है, ज्यादा नहीं 5 दिन में कर्ण भी सबको मार देगा। अब तो दुर्योधन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर इसने बाबा जी से कहा कि बाबा और भी कोई बलवान है अपनी सेना में? तो भीष्म जी ने कहा जो तुम्हारे गुरु जी का बेटा है, यानी द्रोणाचार्य जी का बेटा द्रोणी, जिसको अश्वत्थामा भी कहते हैं। अरे उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। द्रोणी की क्षमता को सुनिए कि द्रोणी 3 दंड में 2 दल करई निदान। बाबा जी ने कहा द्रोणी की क्षमता 3 घड़ी में वो सबको मार देगा। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, 1 घड़ी 24 मिनट की। बाबा जी ने कहा द्रोणी 3 घड़ी में सबको मार देगा। अब तो दुर्योधन मारे खुशी से नाचने लगा कि अब तो हमें ये विश्वास हो गया कि जीत अपनी है। तो भीष्म जी ने कहा दुर्योधन अभी रुक जा। अरे अभी से इतना प्रसन्न क्यों हो? अभी तो तुम्हारे तरफ के योद्धाओं के बल को बता रहा था। ये पांडव सब कायर है क्या? अरे पांडवों में भी एक से एक बलवान है। पांडवों में केवल अर्जुन के बल को बता रहा हूं। सुनिए अर्जुन की क्षमता क्या है। यदि द्रोणी 3 दंड में कि 2 दल करई निदान, तो अर्जुन के बल को भी बड़े ध्यान से सुनाए
कि पल लागती अर्जुन बधे छुए न दूजो बान। भीष्म जी ने कहा अगर द्रोणी 3 घड़ी में सबको मार देगा तो अर्जुन पलक झपकते ही किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। तो जैसे ही बाबा अर्जुन की बड़ाई कर रहे हैं तो रोने लगा दुर्योधन। कहा बाबा एक बात बताओ कि जब तुम जानती पारथ ऐसे जब तुम जानती पारथ ऐसे भारत माझे हुई है कैसे। रोने लगा दुर्योधन और कहा बाबा जब अर्जुन इतने बलवान हैं, अर्जुन इतने वीर हैं तो महाभारत में हमारी जीत नहीं होगी। रोने लगा तो बाबा जी ने कहा शांत हो जा, रोने से नहीं जीतोगे। ये बल का आपस में वार्तालाप हो ही रहा है। कोई तो कहता हम बलवान हैं, कोई कहता हम वीर हैं। इतने में सभी के देखते देखते बड़ी तेजी से आंधी आई और आंधी से रंगत बदल गई। आंधी से रंगत बदल गई, एक बालक वही प्रकट हो गया। दोनों तरफ सेना, बीचों बीच मैदान में ये प्रकट हो गया। ये बालक कौन है? ये भीमसेन का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक प्रकट हो गया, जिसकी 42 उम्र है, 12 वर्ष का है। ये बर्बरीक का नाम आ गया है तो बताऊं ये बर्बरीक पूर्व में कौन था, ये पहले कौन था? पुराणों का मत है ये पहले बर्बरीक सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था। अनेक देवताओं के श्राप से ये घटोत्कच की पत्नी मौरवी से उत्पन्न हुआ। इसकी माता जी का नाम है मौरवी और पिताजी का नाम है घटोत्कच। बचपन में इसके बड़े बड़े बाल होने की वजह से बचपन से ही इसको लोग बर्बरीक कह के पुकारने लगे। माता काली का भक्त है ये। एक बार तो इसने अपनी गर्दन काट करके माता काली को चढ़ा दिया तो माता काली ने प्रसन्न होकर इसको 3 बाण दी। 3 बाण, वही 3 बाण इसके तरकस में रखे हैं। छोटी सी धनुहिया जो हाथ में, छोटी सी धनुहिया हाथ में। तो इसने चारों तरफ देखा, यहाँ तो सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए खड़े हैं, क्या होने वाला है? तो इसने भगवान कन्हैया से पूछा महाराज यहाँ क्या होने जा रहा? तो प्रभु बोले महाभारत का युद्ध होने वाला है। बर्बरीक ने कहा युद्ध होने वाला है तो आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बुलाया? प्रभु बोले तेरी 42 उम्र है और युद्ध में काम होता है वीरों का, तेरे बस का युद्ध करना नहीं है। तो बर्बरीक ने कहा 1 मिनट महाराज मेरी बात सुनिए। जिस समय आपने राम रूप में रावण का वध किया उस समय आपकी उम्र क्या थी? और जिस समय आपने कंस को मारा उस समय आप कितने बड़े थे? क्या मैं नहीं कुछ कर सकता? तो प्रभु बोले अरे बेटा अगर बिना बुलाए आए हो तो अपने बाबा भीम की मदद करिए। बर्बरीक ने कहा नहीं, किसी का गुलाम नहीं हूं, यहीं पे खड़ा रहूंगा, जिस पार्टी को हारता हुआ देखूंगा उसी की मदद करूंगा।
अच्छा प्रभु जानते हैं हार किसकी है, कन्हैया जी जानते हैं कि हार किसकी है। कृष्ण जी ने कहा हे बर्बरी को, आखिर तू किस अभिमान में मस्त है, अपनी क्षमता बताइए। तो बर्बरीक ने कहा महाराज मेरे बल के बारे में मत सुनिए। कन्हैया जी ने कहा बताओ। तो बर्बरीक अपने बल का बखान कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए, महाभारत का कैसा वीर है, ये कैसा योद्धा है। बर्बरीक ने बताया, कहा सुनिए सरकार, कि बोला बर्बरीक श्री कृष्ण भगवान से, मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा, मैं लड़ूंगा ऐसी लड़ाई प्रभु आज तक ना किसी ने लड़ा होगा। बर्बरीक ने कहा भगवान आज ऐसा युद्ध करूंगा जैसा युद्ध आज तक न हुआ हो। मेरे तर्कस में 3 बाण है, 3 बाण, और तीनों बाणों की शक्ति भी अलग अलग है। कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कही, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है, और तीनों बाणों की शक्ति अलग अलग है। कि बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के तन में कहां प्राण है। बर्बरीक ने कहा जब पहले बाण को चलाऊंगा तो जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, मेरा पहला बाण इनके सबके प्राणों को बताएगा कि इनके सबके प्राण शरीर में कहाँ हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे, क्या शरीर में सभी के प्राण एक जगह होते हैं? ऐसा नहीं है भाई, सबके प्राण शरीर में एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। जैसे सुना होगा किसी व्यक्ति के सीने पर गोली लगी, वो बच गया, और 2-4 दिन के बाद कहीं जा रहा है, अचानक पैर में ठेस लगी, वो मर गया। तो आप ये समझ लें उसके प्राण उसके पैरों में, या किसी से झगड़ा हो गया, हाथ पे लाठी लगी, वो मर गया, तो आप ये समझ लें कि उसके प्राण उसके बाहों में। शरीर में सबके प्राण एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा ठीक है, अब जरा दूसरे बाण की शक्ति को बता। तो बर्बरीक ने कहा सुनिए महाराज, कि दूसरा बाण कर छोड़ दूंगा अगर, तो सभी पड़े होंगे कोई ना खड़ा होगा। कि खाए कस को कोई, सिर कटाए कोई, युद्ध भूमि में वो तो पड़ा होगा। बर्बरीक ने कहा यदि मैंने दूसरे बाण को चलाया तो जितने लोग यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, इनमें से सब पड़े दिखाई देंगे, सब पड़े दिखाई देंगे।
भगवान कन्हैया जी ने कहा ठीक है, अब जरा तीसरे बाण की शक्ति को बता। तो बर्बरीक ने कहा तीसरे बाण की शक्ति को मत सुनाओ। कन्हैया जी ने कहा बताइए। तो बताने लगा, तीसरे बाण में यह चमत्कार है, रोक सकता नहीं है कोई वार को। आपके चक्र शिव के त्रिशूल से और यम के भी फंद से पड़ा होगा। बर्बरीक ने कहा सरकार, तीसरे बाण की शक्ति को संसार में कोई रोकने वाला नहीं। आपका चक्र और शिव जी का त्रिशूल, यम के वो काल फंद, इन सभी से तीसरा बाण बड़ा है। तो प्रभु विचार कर रहे, मानो बर्बरीक अभिमान में बोल रहा है। अच्छा, कभी कभी लोग अहंकार में भी बोल जाते हैं। और सभी जानते हैं कि भगवान न तो अन्नाहारी है न फलाहारी, वो केवल केवल गर्वाहारी है। अरे अभिमान ही तो उसका भोजन है। वेग सुमय डारिहों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। अरे भगवान का भोजन अभिमान। किसी ने कहा है आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान। प्यारे अहंकार किसी का नहीं रहा। तो कन्हैया जी ने कहा बर्बरी के काम करो, ऐसे हमें विश्वास नहीं होता तू बलवान है, वीर है। तो इसलिए अपने पहले बाण को मेरी तरफ चला। अपने पहले बाण को मेरी तरफ चला और ये बता कि शरीर में हमारे प्राण कहाँ हैं? शरीर में मेरे प्राण कहाँ हैं? तो बर्बरीक ने कहा फिर पहले आप ही तैयार हो जाइए। इसने धनुष की प्रतिंचा पर पहला बाण रखा और छोड़ दिया भगवान कन्हैया की तरफ। तो बर्बरीक का पहला बाण कृष्ण जी के तलवा के नीचे जमीन में चुभ गया कि अपने सर को चलाकर दिखाया तुरंत, सारा दल तो खड़ा ही खड़ा रह गया। बाण जिसका जहां था वही रह गया, युद्ध भूमि में वो तो खड़ा रह गया। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया तो वो बाण कन्हैया जी के तलवा के नीचे जमीन में चुभ गया। बर्बरीक ने कहा महाराज आपके प्राण आपके तलवा में हैं, कहो तो पहले सीताराम आपको ही कर दो। तो कन्हैया जी ने विचार किया, अरे ये तो सच में बलवान है। किसी की मौत लिखी है अर्जुन के हाथ से, किसी को भी मारेंगे। यदि बर्बरीक को क्रोध आ गया तो एक बाण में सबको मार देगा, क्योंकि महाभारत में बर्बरीक के समान कोई वीर नहीं हुआ। तो कृष्ण जी जो चाहते हैं वही करते हैं। वैसे संतों ने लिखा भी है, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। वाह भैया। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं।
प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं। इशारा किया तो उंगली में चक्र घूमने लगा कि कृष्ण ने चक्र से सिर दिया उसका उड़ा, बर्बरीक गिर पड़ा फिर ना उठ सका। चक्र से प्रभु ने बर्बरीक के सिर को काट दिया। बर्बरीक रोने लगा, सरकार यदि एक बार भी आप कह देते कि बर्बरीक तुम्हें युद्ध नहीं करना तो महाराज हम युद्ध नहीं करते। हमारी हार्दिक इच्छा युद्ध देखने की थी और आपने तो मेरे सिर को काट दिया। भगवान दीन बंधु है, दीनानाथ है। भगवान को कोई अमीर बंधु नहीं कहता, यही सब कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ। तो कन्हैया जी बोले, बेटा बर्बरीक क्या सच में तुम्हें युद्ध देखना है? अगर तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की है तो तेरे प्राणों को हम तुम्हारे सिर में डाल रहे हैं। बर्बरीक के प्राणों को प्रभु ने सिर में डाल दिया और जो बर्बरीक के पास मुख्य 3 बाण है उन्हीं के ऊपर बर्बरीक के सिर को रखा। जो प्रमाण मिलता है, जो ले जाकर के राजस्थान में, जिला सीकर में, राजस्थान में जिला सीकर पड़ता है, वहीं ऊंचे टीले पर बर्बरीक के सिर को रख दिया। कहा तू यहीं से युद्ध देख। कि कृष्ण ने चक्र से सिर दिया उसका उड़ा, बर्बरीक गिर पड़ा फिर ना उठ सका। कि युद्ध देखोगे वरदान उसको दिया, युद्ध देखोगे वरदान उसको दिया। इतना कह करके सिर टीले पर रख दिया। राजस्थान में वो पूजनीय हो गया, उसकी पूजा वहां आज भी होती है। ये जो खाटू के श्याम है, ध्यान देना, ये जो खाटू के श्याम है ये वही बर्बरीक है। उसकी पूजा राजस्थान में ही नहीं अपने यहाँ भी होती है। जहां से हम आए हैं नैमिष धाम जिला सीतापुर और अपना नाम है श्रवण वाजपेयी। नैमिष धाम सीतापुर तो नीमसार में, आप लोग शायद नैमिष धाम गए हो। जैसे अयोध्या तीर्थ है ऐसे नैमिष धाम भी बहुत बढ़िया स्थान है, वहीं से हम आए हैं। तो नैमिष में हनुमानगढ़ी में ये खाटू जी के श्याम की स्थापना है। मेरे यहाँ नैमिष में हनुमानगढ़ी है, तो वही खाटू जी के श्याम की स्थापना है। खाटू जी के श्याम का बड़ा सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है। वैसे खाटू जी के श्याम के भजन इस समय बहुत चल रहे हैं। एक लाइन हम बोल रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी गाओ, सब लोग गाओ। इस भजन को आप लोगों ने खूब सुना है, तो आइए बड़े भाव से प्रेम से बोले। वृंदावन की जो पूर्णिमा दीदी हैं उन्होंने इस भजन को गाया है, आइए हम लोग भी गाएं, सब लोग बोलो। कहना है कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। बोलो तालियों की सेवा करते हुए।
विशेष ध्यान दें। भक्त कह रहा है प्रभु से, सरकार मेरा दिल ये तेरा घर हुआ मेरे कान्हा, मेरा दिल ये तेरा घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे कान्हा। जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे कान्हा, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, इसलिए थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे कान्हा। संगीत के कलाकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े अच्छे कलाकार हैं भैया लोग। अंतिम भाव में कहना है, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, इसलिए अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे। वृंदावन में बसा लीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे।
बाल कृष्ण भगवान की राजस्थान में ही नहीं उसकी पूजा अपने यहाँ भी होती है खाटू जी के श्याम के नाम से। कन्हैया जी ने ऐसा इसलिए किया कि बर्बरीक से पांडवों का अहित हो सकता था। और भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करता है। इधर क्या हुआ, बर्बरीक को प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, अब तू वहीं से युद्ध देख। और इधर दोनों पार्टियों में शंख ध्वनि हुई, शंख बजने लगा। जैसे शंख बजा वैसे महाभारत में जो मुख्य योद्धा है इनके पास शंख है। तो ये लोग जब शंख बजाते हैं तो लोग समझ जाते हैं किस योद्धा का शंख बज रहा है, लोग समझ जाते हैं। तो जैसे शंख ध्वनि हुई तो भिड़ गई दोनों सेनाएं, छिड़ गया वो महाभारत का युद्ध। ऐसा वो महाभारत का युद्ध हुआ है। वैसे व्यासकृत महाभारत का भाव है कि महाभारत के युद्ध में 1 लाख ऐसे कारीगर लगे थे जो केवल बाणों को बनाने वाले, 1 लाख ऐसे योद्धा वर्दीधारी वो केवल लाश ढोने वाले। ऐसा वो युद्ध हुआ है महाभारत का। इस महाभारत में बहुत सी माताएं विधवा हो गई, बहुत से बच्चे इस महाभारत में अनाथ हो गए। जैसे शंख बजा भिड़ गई दोनों सेनाएं, छिड़ गया वो महाभारत का युद्ध। अर्जुन और भीष्म बाबा का सामना पड़ गया। तो अर्जुन इतने क्रोध में है कि बाबा को परेशान कर देते हैं। कैसा युद्ध हो रहा कि मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कर सके। ऐसा वो युद्ध चल रहा है। युद्ध में लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीष्म के उड़ा दिए शेर ने। परेशान कर दिया अर्जुन ने बाबा को। अकेले अर्जुन ही नहीं लड़ रहे हैं, भीमसेन का वो पराक्रम, दोनों तरफ सेना, बीच में भीम खड़े हैं। तो भीम को एक याद आ गई कि वो उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। दोनों तरफ सेना, बीच में भीम खड़े हैं। तो भीमसेन को एक याद आ गई। कौन सी याद आई कि द्रौपदी के याद आंसू आ गए तो पल में 14 कौरवों को खा गए। भीमसेन को याद आई कि जिस समय पांचाली द्रौपदी भरे समाज में बेइज्जत की जा रही थी, ये कह रही थी है कोई वीर जो मेरी मदद करेगा। तो भीमसेन को वही याद आई, मानो भीम की आंखों के आगे वही दृश्य घूमने लगा हो। तो भीमसेन क्रोध में आकर पहले दिन के युद्ध में दुर्योधन के 14 भाइयों को मार देते हैं। यानी प्रथम दिन के युद्ध में दुर्योधन के 14 भाइयों को भीम ने मार डाला। अब धीरे धीरे शाम हो गई, युद्ध भी बंद हो गया।
कि शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मंद थी। महाभारत में युद्ध दिन में होता है, रात में नहीं। रात में युद्ध केवल एक बार हुआ था, जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, वही रात में। इसके अलावा पूरा दिन मार काट होता है। और रात में दोनों सेनाएं एक पास बैठकर ये परामर्श करते हैं कि कल किसका किसका युद्ध होना है। अगर रात्रि में कौरवों को पांडवों से मिलना है तो मिल सकते हैं, या पांडवों को कौरवों से मिलना, रात में कोई दुश्मनी नहीं। दुर्योधन को जैसे मालूम हुआ कि पहले दिन के युद्ध में मेरे 14 भाइयों को भीम ने मार दिया, अरे अब तो दुर्योधन के दुख का शुमार नहीं रहा। ये रोने लगा, चिल्लाने लगा। भीष्म बाबा के पास आता है। ये बाबा के पास आकर चरणों को पकड़कर रोने लगा कि हे बाबा, अरे आपने कहा क्या था और ये कर क्या रहे हो महाराज। आज पहले दिन के युद्ध में, प्रथम दिन के युद्ध में मेरे 14 भाइयों को भीम ने मार डाला। महाराज, अगर ऐसे आप युद्ध करेंगे तो देख लेना, 2-4 दिन में हमारे समस्त भैया मार दिए जाएंगे। तुम्हारी गलती नहीं है बाबा, आप दिखावा तो मेरी तरफ से कर रहे हो। आपका मन, यानी केवल दिखावा मेरी तरफ से हो रहा, लेकिन आपका ये मन पांडवों के हित में लगा कि कहीं पांडवों का अहित न हो जाए, कहीं पांडवों का अहित न हो। ये 50 मुद्रा प्रभु के चरणों में दान हो रहे हैं। मंगल कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए भक्त और भगवान की जयकारा। थोड़ा जोर बोलेंगे, सब लोग प्रेम से बोलो। बोलिए दुर्गा मैया की। अरे वाह, और थोड़ा तेज आवाज लगाइए। आवाज अगर बहुत दूर तक नहीं, यहां तक जरूर आ जाए। सब लोग बोलो। अरे इससे जोड़ तो हमारे यहाँ जिला सीतापुर में मच्छर बोलते हैं। हाँ, बोलिए भक्त और भगवान की। तो थोड़ा जोर बोलना। एक मैंने तारीफ देखा है यहाँ हम लोग समझिए जंगल में हैं, ऊपर रहते हैं बड़ी ऊंचाई पर, लेकिन मच्छर नहीं है यहाँ। मच्छर नहीं है, तारीफ मैंने देखा है। और मेरे यहाँ अगर कहीं नैमिष में कहीं आप रुक जाएं तो हो सकता है मच्छर उठा ही ले जाए। बोलिए दुर्गा मैया की। अरे वाह, एक बार गरजतू ही आवाज लगाइए। ऐसे देवता का जयकारा है अब की, जिसके एक हाथ में पर्वत और एक हाथ में गदा। जो जयकारा नहीं बोलेगा उसी को है बदा। थोड़ा संभल के बोलना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे श्रोता लोग आप लोग हैं, ये कोई भैया लोग या हमारी माताएं बहनें, कोई लोग बताइए कथा हम कहाँ पर सुना रहे थे, वहीं से हम शुरू करें। हाँ, कोई लोग बताओ, आप लोग ही बताइए। संख्या माताओं की कम नहीं है। हाँ, देखिए इनका नाम अपने लोगों से पहले पड़ता है। हाँ, ये अपने लोगों से आगे हैं। पहले यानी सीता फिर राम, ध्यान देना। पहले